अस्सलाम वालेकुम। अनीक नाजी साहब का मैंने व्लॉग सुना और एक्सीलेंट व्लॉग था। और उन्होंने बताया कि शाहिद खाकान अब्बासी का दूसरी बार जिक्र मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को करना फिर ये बड़ा अहम है। चले मैं इसमें ऐड करता हूँ, चौधरी निसार अली साहब का भी किया, लेकिन वो याद दहानी के हिसाब से कि मतलब किसी के अगर एक बुरे अमल को याद रखना वो अलहदा चीज़ होती है, लेकिन उसका सारा किया हुआ अच्छा अमल उसके ऊपर मट्टी नहीं डाली जाती। इसी तरीके से दूसरी बार रिपीट करना और शाहिद खाकान अब्बासी को याद करना, और फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी अब ये मैं ऐड कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि उनका भी जो बात कि मियाँ साहब बुलाएं तो मैं हाजिर हूँ, ये है क्या। मैं एग्जैक्टली बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, और जो मैं चीज़ बताने लगा हूँ तो मुखातिब आपसे भी हूँ और अनीक नाजी साहब से भी हूँ कि ये सारी जब जब काम ये बिगड़ा है ना, तो मैं एक एक चीज़ को रीड कर रहा था, मेरा सोर्स बहुत स्ट्रांग था। और मैंने डजन्स ऑफ व्लॉग्स किए हुए हैं। मेरा वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स जो चैनल है उसको आप देख सकते हैं, उस पर डजन्स ऑफ व्लॉग्स हैं जिसके अंदर मैंने ये बार बार बताया है और उसी वक्त में बताया है। यानी कि खबर आने में 10-15 दिन लेट आगे पीछे ये सारा मामला, लेकिन बयान उस वक्त बताया कि ये क्या हो रहा है और क्या फसाद पड़ा हुआ है। अगस्त 2021 के मिड में कोशिश की जाती है कि मियां साहब से रब्ता हो, और 1 सितंबर 2021 को पहला रब्ता होता है कि जो बात पहुंचती है। और अगस्त के अंदर आप देखें कि मियां नवाज शरीफ का ट्विटर अकाउंट बंद, मरीम नवाज शरीफ का बंद, सारे राब्ते मुनक़ता और बिल्कुल अपने आप को एक जगह पे महदूद किया हुआ था। और ऐसा लगता था कि जैसे ये खबरें आती थी कि मरीम नवाज शरीफ फिर नाराज हो गई हैं, ये है और वो है, फलाना ढक्कन। जबकि राब्ता करने की कोशिश की जा रही थी, ये राब्ता कर नहीं रहे थे, ये आप सब चेक कर सकते हैं। 1 सितंबर को राब्ता होता है और बात की जाती है कि पाकिस्तान गया, पाकिस्तान के न्यूक्लियर्स गए। ये बात मैंने पिछले 3 साल के अंदर दर्जनों दफा बताई है, ये बात बताई जाती है। तो मियाँ साहब फिर अलर्ट होते हैं और बहुत सारे लोगों को पता है कि किस थ्रू राब्ता हुआ, लेकिन ये डॉक्ट्राइन वाले लोग नहीं थे, ये कुछ और लोग थे। वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये सबूत है, ये मामलात हैं, और मैंने एग्जैक्टली उस टाइम में ट्वीट्स की, सब कुछ बताया कि ये ऐसा मामला हुआ। मियाँ साहब कहते हैं अच्छा। उनसे फिर एक और टीम जो उनसे ना वो राब्ता करती है, फिर तीसरी टीम से ये खुद राब्ता करते हैं कि क्या ये हकीकत है। वो कहते हैं हाँ मियाँ साहब ये हकीकत है, लेकिन हमारे बस से तो बाहर नहीं। उनको मालूमात होती है, लेकिन ताकत में वो कुछ करने के काबिल नहीं, लेकिन असल ताकतवर लोग होते हैं। अब आप समझ गए होंगे, एक्शन वाले लोग होते हैं। मियाँ साहब बात करते हैं, ये चलती है, यानी कि सितंबर की फर्स्ट को ये होती है, और 4-5 सितंबर या 2 सितंबर 3 सितंबर को जो राब्ता करने वाले वो कहते हैं कि मियाँ साहब कहते हैं अच्छा मैं देखता हूँ। वो इस चीज़ के ऊपर इतने हैप्पी होते हैं कि वो डॉक्ट्राइन की पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल के रख देते हैं। अखबारात उठा के देखें, 1 सितंबर को राब्ता होता है, पहले वीक के अंदर मियाँ नवाज शरीफ की जंग अखबार में हेडलाइन लगी हुई होती है, हर खबर लगी होती है, हर बयान लगा हुआ होता है, मरीम नवाज शरीफ की तस्वीरें, हर चीज़ जिसके ऊपर पाबंदी थी। ठीक है, अब आप देखें फिर उसके बाद क्या होता है, अक्टूबर आ जाता है। मियाँ नवाज शरीफ के मुसलसल जो ना मशावरत चल रही है और इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये कितनी बड़ी साजिश है, डी न्यूक्लियर करने की पाकिस्तान को कितनी बड़ी साजिश है, उसके बारे में एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। और ये डिफॉल्ट करेंगे, ये ऐसा नहीं हो सकता कि कमजोर पड़ गए तो पीछे से कोई उठा के ले गया ना, ये खुद सरेंडर करेगा, पाकिस्तान तो जाएगी टेक्नोलॉजी, वरना डिफॉल्ट होना और ये सब कुछ, ये डिफॉल्ट करके और इस तरीके की साजिश, और उसमें पूरी डॉक्ट्राइन मुलविस है। मियाँ साहब शाहिद खाकान अब्बासी को बुलाते हैं और ये सारी बात, और आप भी देखें तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं कि कितनी मुलाकातें हुई थी। बार बार शाहिद खाकान अब्बासी साहब को वो बुला रहे थे कि तुम्हें बनाएंगे वजीर आजम और तुमने इसको लेकर चलना, हम इक़्तिदार भी लेंगे, हमने बचाना भी है, और तुमने ये जूती उठा के और तड़ा तड़ मारनी है कि मेरे पास
मैं एक कारकुन हूं, मैं एक लीडर नहीं हूं, मेरा लीडर बाहर है, पहले उसको निकाल दिया। ये जुल्म कर रहे हो। जब तक लीडर नहीं आएगा तो कुछ नहीं होने वाला। मैं वजीर आजम तो बन गया हूं, मैं पहले भी वजीर आजम बन गया था, लेकिन मैंने 1 साल के अंदर क्या किया, उसने 4 साल के अंदर क्या किया। डॉलर कहां था? 105 पे, 104 पे, इससे नीचे ला सकते थे, मेंटेन किया हुआ था। मेरे दौर में क्या हुआ? मैं उसके कहने पे किस हद तक चल सकता हूं। एक ड्राइवर ड्राइवरी कर सकता है, कुछ बहुत अच्छे से अच्छा ड्राइवर किसी को नहीं बता सकता पीछे से कि दाएं करो बाएं करो। मूवमेंट्स जो उनसे ना वो काउंट हो रहे होते, यानी कि लम्हात जो उनसे ना काउंट हो रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मैदान में उतर आते हैं, स्पीचेस शुरू, ये वो, दूसरा तीसरा माहौल बनता है। दूसरी तरफ जो असल डॉक्टराइन थी ना, वो उतारते हैं अपना मैदान में पहलवान, वो था आसिफ अली जरदारी और उनका पार्टनर शहबाज शरीफ। अब मेरे मुंह से कोई अच्छे अल्फाज क्यों नहीं निकलते, ये सारी चीजें मैंने देखी हुई हैं। ये उतरते हैं, मियां नवाज शरीफ नवंबर में दिसंबर का इब्तिदा होती है या नवंबर का एंड होता है 2021। मियां साहब कहते हैं ठीक है, गो ऑन, तुम पीछे हट जाओ, तुमने अब सियासत में कदम ही नहीं रखना, तुमने कदम ही नहीं रखना किसी किस्म का भी, हम जाने हमारा काम जाने। वो कहते हैं ठीक है। अच्छा, लेकिन वो सियासत तो नहीं छोड़ते, वो शहबाज शरीफ को आगे कर देते। जैसे ही वो कमिटमेंट हो जाती है शहबाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब और बिलावल कहते हैं कि जी वजीर आजम तो हमारे शहबाज शरीफ होंगे। वो दल्ला जो उनसे ना, मेरे मुंह से कोई अच्छे अल्फाज नहीं निकलते, मैं माजरत चाहता हूं, मैं हूं ना, और वो आगे हो जाता है। ठीक है। और पूरी मियां साहब एक दफा जब कमिटमेंट कर चुके तो कर चुके, फिर वो जनाब ही आगे सारा मामला चलता है। ठीक है। फिर दिसंबर से देखें, फिर अप्रैल में जो ना ये हुकूमत बदल जाती है, सारे काम होते हैं। ठीक है। शहबाज शरीफ साहब आगे जाते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी पीछे हट जाते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी को बतौर वजीर आजम लाना था, और वजीर आजम बनने के लिए शाहिद खाकान अब्बासी राजी नहीं थे, लेकिन वो कहते हैं कि तुम ही आओगे और तुमने ये काम करना कि हमारी सियासत भी बचे और हम इक़्तिदार से में आकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से और डी न्यूक्लियर होने से बचा लें। इस चीज की शाहिद खाकान अब्बासी को रंज है कि एक तरफ आप पाकिस्तान बचा रहे हो, दूसरी तरफ आपका भाई आपसे काबू नहीं होता। पाजी मैं हूं ना, पाजी तो आडा भतीजा, पाजी हूं। और शायद दर्जनों ने इससे ज्यादा दफा ये बात बताई कि सदर बनेंगे जरदारी साहब, वजीर आजम बनेंगे शहबाज शरीफ साहब, और वजीर खारजा बनेगा बिलावल भुट्टो। ठीक है, ये तय हुआ मामला। अभी देख लें आप कितनी बात में फर्क है, और बाकी सारी सीटें सब तय किया हुआ था। फिर आप देखें किस तरीके से इलेक्शन को, और फिर उसके बाद भी जब हो गया था तो पीछे से बताया गया, जो थिंक टैंक था उसने कहा कि आप असेंबली की मुद्दत 1 साल बढ़ाएं, और फरवरी में जो है ना, फरवरी या मार्च में ऐलान कर देंगे जनाब इलेक्शन इस तारीख को होगा, सेनेट का इलेक्शन लेट हो जाएगा, कोई मौत नहीं आ जाएगी। अभी भी तो हुआ ना। दर्जनों से ज्यादा दफा मैंने ये बातें बताई, और आज से तब बताई जब ये सब कुछ हुआ। लेकिन शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर इस बात पे एग्री हैं कि पाकिस्तान को डीन्यूक्लियर करना, बस वजीर आजम मैं बनूंगा। अब आप बताएं कि मियां साहब क्या करें। और मियां साहब के बारे में एक बात ध्यान में रखें कि उम्र के वो उस हिस्से में है कि वो लड़ नहीं सकते, लेकिन बना बहुत कुछ सकते। अफसोस से कहना पड़ता है, जरदारी साहब ने ये जो कहा था ना पीछे कि डिफॉल्ट भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं, वो इस बात पे एग्री है। और शहबाज शरीफ साहब के बारे में आप यूं समझ लें कि वो ये कहते हैं कुछ भी हो जाए वजीर आजम मैं बनूंगा, बाकी पार्टी की तबाही फेरूंगा, मैं सब कुछ करूंगा जो आप कहते हैं। मैं अपने भाई को वहां पे कब्र में नहीं, जलालत में उतारूंगा। वो राजी हैं और उतार रहे हैं, तबाह करके रख दी। तो मियां नवाज शरीफ ये जो कह रहे हैं ना, तो आप ये देखें कि चौधरी निसार को भी साथ मिलाना पड़ेगा। और बेशक कि उनकी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां,
और क्या कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी से भी माफी तलाफी सारे मामला। और मिफ्ता इस्माइल जिसने ग्रेट काम किया था 2017 में और 18 तक, कि उसने पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट थी ना, और इस बुनियाद पे इन्वेस्टमेंट थी कि आपके इन्वेस्टमेंट को कुछ नहीं होना होगा, उनको फुल प्रोटेक्शन दी थी। वो आज भी लोग रेडी हैं, इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं आती। तो ये है असल वजह मियां नवाज शरीफ से जो गिला है, वो शिकवा है, और वो ये है कि वोट को इज्जत दो, कि जूतियां मारते ना, एक एक दिन जूती मारते, जैसे खाकान अब्बासी साहब ने की हुई थी कि मेरा लीडर बाहर है, क्या जुर्म है उसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, क्या मसला था तुम्हें, क्यों मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आज वजीर आजम है, लीडर बाहर है, ड्राइवर ही नहीं है गाड़ी का। तुम्हारे शौक खत्म नहीं हो रहे, कभी डीएचए बनाओ, कभी अस्करी बनाओ, जमीनों पे कब्जे, माली मुफादात, दिन और रात जूतियां मारने थी, सब कुछ बचना था। शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया, जी हजूर देर हो रही है, आर्मी चीफ साहब को जल्दी करें, ये वजीर आजम की हैसियत है। फिर आप अगर ये पिछली पार्लियामेंट में ही था ना, यही थे ना शहबाज शरीफ साहब। अभी क्या वो अकड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने के लिए। अब क्या कहे बंदा, क्या कहे, इस गर्दाब से निकल नहीं सकते। मियां साहब ने अपनी मां से वादा किया हुआ है कि मैं अपने भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये है सारी कहानी जो मेरी तक मालूमात है। वो कहते हैं कि बस वहां पे मियां साहब मजबूर हो जाते हैं। हालांकि ये बात जो था ना, मतलब 22-25 करोड़ अवाम को तल के रख दिया अपने भाई के लिए, ये नहीं हो सकता। मेरी एक नहीं 1000 जो उनसे ना, आप देख लें जगह पे जहां पे गुफ्तगू की है, मैंने कभी अच्छे अल्फाज नहीं किए। जितना मैं मालूमात हासिल करता हूं, बस अफसोस होता है इस मुल्क के अंदर आए हुए इनकलाब को जूतियां मार के घर से बाहर निकाला है शहबाज शरीफ ने। इसकी इज्जत क्या करे बंदा, सिर्फ शौके वज़ारत ज़ुबान कि मेरी सियासत यह है कि मैं भाई के जो बनी हुई सियासत है उसके ऊपर कब्जा कर लूं। यह किया है कब्जा, और इतना बेहिस आदमी है कि एक दफा नहीं दर्जनों दफा कॉल है कि मियां साहब आपको, शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं मियां साहब आपको लोग नापसंद करते हैं, लोग आपको बुरा भला कहते हैं। वो बेगैरत आदमी आगे से कहता है आप भी कहें, मेरी कौन सी अपनी इज्जत है, उसको पच्चे तरीके से पता है, वो तो भाई की है, मैं तो उसको रोल रहा हूं। इमरान खान जिस एजेंडे पे है 1000 बात हो सकती है, लेकिन मफलूज जहन का आदमी है, उसको बनाया हुआ किस तरीके से, पूरी डॉक्ट्राइन उसी तरह से जिंदा है जिस तरह से पहले दिन थे। ये झूठ है कि पेज फट गए, किरदार तब्दील हुआ है। बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, यही काफी ज्यादा हो गया। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।